किसान मुद्दों के ऊपर गौरव टिकैत। देखो, आज 92वां दिन किसान आंदोलन और बड़ी उत्साह के साथ में किसान आंदोलन, उत्साह के साथ में इस वजह से कह रही कि जब इन सरकारों से पहले जो सरकारें थी उनसे तंग आके इस सरकार पर विश्वास किसान ने किया। 7 साल जो है सरकार, कोई भी एक काम जो किसान के पक्ष में न किया। ये 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, भाई हमने जो है किसान सम्मान निधि, हम ये कहते हैं कि भाई आप फसलों के जो रेट है उन पर भी तो ध्यान दे देते हैं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देंगे। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तो उससे और जो आक्रोश है वो आम किसान में, आम जनता में वो बढ़ गया। अब ये कहते हैं कि भाई इसमें काला क्या है। जब तरक और तार्किक रूप से जो 40 किसान संगठनों का एक समन्वय है, पूरे देश भर के किसान संगठन, उन्होंने 12 संशोधन गवर्नमेंट खुद कैरी करते, यानी कि सारे पर्चे पाड़ दे तैयार है, बस वो जो आज्ञा का है उसको नहीं। ऐसा कानून जिसमें किसान का विश्वास न रह रहा, उस कानून को वापस दें। MSP पे कानून बनाना पड़ेगा निश्चित, क्योंकि जब से MSP लागू हुई, जब से ये देश का किसान ठगाई आ रहा है और ये कानून बन जाएगा तो इसका लाभ देश के किसान को, ये बड़ी बात किसान आंदोलन में रहेगी। और जिस तरीके से देश का युवा इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के आगे आया, और वो ही हुआ आया कि जो हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगा के और बड़ी उमंग के साथ में इस सरकार को बनाया था, और वही युवा आज पूछ रहा सरकार से कि वो 2 करोड़ रोजगार की बात वो कहाँ गई। और किसान जो युवा है उन्होंने भी जो विकल्प देखा, वो इस खेती में विकल्प देखा कि भाई बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है तो खेती को बचाना है, बेहद जरूरी है। ज़मीनें को बचाना बहुत जरूरी है। अगर ये ज़मीनें और ये खेती नहीं बचेगी तो बुरी हालात देश की। ये आगे जो गौरव जी, ये जो आंदोलन चल रहा है अभी अक्टूबर तक की बात आप राकेश टिकैत जी ने कही है, तो अभी इसमें आप एक युवा हैं और जो आगे आने वाला टाइम फसलों का है, फसल अभी कटाई का टाइम आएगा, तो उस टाइम में अभी जो किसानों को राकेश टिकैत जी ने एक बात कही है कि भाई हम फसलों को जला देंगे लेकिन हम अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे और हम यहीं पर डटे रहेंगे। आप इसके बारे में बताओ। देखो, निश्चित इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर आंदोलन कमजोरी की तरफ जाएगा तो भविष्य खराब हो जाएगा। और आंदोलन कमजोरी नहीं होने का, इतनी गर्मी में भी पूरी सर्दी कड़कड़ाटे की ठंड निकाल दी, फसल भी आओगी, फसल भी जो है किसान काटता है। और जो पाली का सिस्टम किसानों ने बनाया कि भाई हर गांव की उपस्थिति आंदोलन में रहनी चाहिए, चाहे वो एक ट्रैक्टर हो, 15 आदमी हो, और भाई अपना रहने सहने के लिए ट्रॉली और उसका इंतजाम हो, वो सारी व्यवस्था किसान ने कर रखी। और गाँव की उपस्थिति, किसी भी गाँव की अनुपस्थिति इस आंदोलन में नहीं रहेगी। यही तीनों बॉर्डर, चाहे ढासा बॉर्डर हो, सिंधु टीकरी, शाहजहाँपुर वाला बॉर्डर हो या पलवल वाला बॉर्डर हो, वो इसी तरीके से किसान बैठा रहेगा। जो सरकार सोच रही कि इसको हताश करके और थका के ये किसान चले जाएगा, तो उसकी गलत नहीं है किसान। अभी बार बार किसानों पे एक प्रेशर बन रहा कि भाई किसान आंदोलन को वापस लें, कहीं आपके परिवार की संपत्ति की जो बात कही जा रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में जगह जगह उछाली जा रही है कि भाई इस तरह से टिकैत फैमिली ने इतनी संपत्ति बना ली। और भी किसानों पर दबाव, जो आंदोलन में जो 40 लोग हैं उन पर दबाव एक बन रहा है, उसके बारे में। देखो, आंदोलन सरकार तो नहीं चाहती कि आंदोलन हो, तो वो तो तरह तरह का प्रेशर जो है बनाओगी भाई, उसके पास जितने भी हथकंडे हैं। और ये तो देश का किसान समझ गया कि 91 दिन और 91 आरोप इस किसान पर लगे। इन्हें खालिस्तानी से शुरुआत करके फिर एक सिख का आंदोलन, एक कम्युनिटी का आंदोलन कहा, फिर एक पंजाब प्रांत का कहा, फिर हरियाणा का कहा, फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश का कहा, फिर जाट का कहा, फिर आपस में जातीय उसमें लड़ाने की कोशिश की गई। तो उसको सबको इस किसान ने
हटाया इस प्रोपेगेंडे को, इस हथकंडे को हटा के और मजबूती के साथ में इस किसान आंदोलन में अपना योगदान कर रहे। ये किसी ने कॉल करके नहीं बुलाया किसी किसानों को, ये अपने आप ही जब उसको दिखा कि नहीं जमीन बच रही, जमीन चाहे वो इस जो कानून है इसके उसमें हो या जो गिरवी जमीन ने रखी बैंकों में, और जिस तरीके से कर्ज बढ़ाने की सरकारें बात कर रही है, तो उससे बिल्कुल किसानों को लग रहा है कि भाई अब स्थिति विकट होने वाली है और जमीन नहीं बचेगी तो इस खराब मामला जो है देश का। ये सर छोटू राम जी ने एक जो किसानों का कानून था उस टाइम में बनियों की कुछ बही खाते फड़वाए थे, और अभी किसानों को एक क्रेडिट कार्ड वगैरह की फैसिलिटी दे रही है सरकार इस तरह के, लेकिन कई सरकारें ये बोल के भी कि भाई हम उनका, जैसे हरियाणा सरकार ने इलेक्शन से पहले बोला कि भाई हम अपना जैसे भाई किसानों के लोन माफ़ कर दें, कर्जे माफ़ कर देंगे, अभी तक नहीं। तो उसके बारे में आप क्या देखो, ऐसे कानून जो कुछ कॉरपोरेट्स को बढ़ावा देंगे, भाई आप असीमित भंडारण की यानी कि जमाखोरी को बढ़ावे की आप उस बिल में करोगे, एमएसपी की कोई गारंटी इसमें नहीं है। तो सीधी सी बात, जो गांव की भाषा है तो उसमें तो यही है कि भाई मंदे में खरीद देंगे और महंगे बेचेंगे। उन गोडाउनों पे उन जो बिल आने से पहले गोदाम बने हैं, बड़े बड़े साइलो स्टील के बने हैं, तो उन पर लिमिट बैंकों के जरिए जो है ये कॉरपोरेट्स बनवाएंगे, यानी कि डबल ट्रिपल मुनाफा लेकर और उसको लॉक कर देंगे, यानी कि गिरवी रखवा देंगे उसको भी, उस अनाज को भी, फिर अपने मनचाहे रेट में। भाई देश की क्या स्थिति रहेगी, देश निश्चित जब भूखमरी की उस पाओगा तो उतना ही अनाज में धीरे धीरे निकाल लेंगे, तो खराब स्थिति देश की होने जा रही है। ये भूख से बिजनेस करना चाहते हैं, और भूख का बिजनेस किसी भी देश की स्थिति हो वहाँ खराब ही हो जाएगी। और जो यहाँ की गवर्नमेंट सोच रही है कि जिस कल्चर को, चाहे अमेरिका कल्चर हो चाहे यूरोपियन कल्चर हो, उसको अगर यहाँ सोचती है कि वो इस कल्चर को यहाँ ले आओ, तो वो नहीं हो पाएगा। यहाँ की स्थिति दूसरी है, यहाँ खेती पर आधारित लोग हैं, और खेती पर आधारित लोग अगर आप उनको दरकिनार करोगे और दरकिनार करके कुछ कॉरपोरेट्स को फायदा पहुँचाने का काम करोगे, तो वो देश का किसान नहीं। आप युवा हो, युवाओं को क्या संदेश दें? देखो, निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और जिस तरीके से वोट लिया सरकार ने, और वोट लेने के बाद में अब वो देश के युवाओं को भी हटा रही है अपने एजेंडे से। अपने जो 2 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने करी थी, तो ऐसा नहीं है कि कुछ होने वाला है। ये जमीन बचेगी, जमीन से ही अपना विकल्प देश के युवा को ढूंढना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय किसी बात नहीं। जनसंवाद से आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तेवतिया जी का है, प्रोफेसर साहब का, कि इतनी दूर से और मूवमेंट में आए, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि जो लगन अपनी मातृभूमि से है, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, उसकी जो भावना है अपने देश के किसान के साथ में है। धन्यवाद बहुत बहुत तेवतिया जी का, प्रोफेसर साहब का, कि उन्होंने इस किसान आंदोलन में, इस मुहिम में और इस यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करी। इस धर्म युद्ध में आप शामिल हुए, उसका धन्यवाद।